दोस्तों, ईरान की धरती से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के महान संविधान निर्माता भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती इतनी दूर पश्चिम एशिया के देश में भी इतनी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी? और वह भी तब जब खुद ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई उनके विचारों को न सिर्फ सराहें बल्कि सार्वजनिक रूप से उन्हें सम्मान दें। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से ऊपर उठकर मानवता, समानता और न्याय की बात करता है। और यही कारण है कि इस पूरी कहानी को अंत तक जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान में मनाई गई भीम जयंती इस साल एक अनोखे और ऐतिहासिक अंदाज में सामने आई, जहां एक ओर भारत में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर बाबा साहेब को याद करते हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के बुद्धिजीवियों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने भी उनके विचारों को अपने तरीके से जीवित रखा। तेहरान और अन्य शहरों में छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए समानता के सिद्धांतों पर चर्चा हुई। यह देखना दिलचस्प था कि एक ऐसे देश में जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहां भी आम्बेडकर के विचार लोगों के दिलों को छू रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब मोज्तबा खामेनेई ने एक विशेष संदेश में बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर का संघर्ष सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हर उस समाज के लिए प्रेरणा है जो अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ रहा है। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब कोई वैश्विक नेता किसी दूसरे देश के सामाजिक सुधारक को इस तरह सम्मान देता है, तो यह उस विचारधारा की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। इस पूरे आयोजन में खास बात यह रही कि ईरानी युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने आम्बेडकर के विचारों को अपने समाज के संदर्भ में समझने की कोशिश की। कई विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए गए, जहां सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और समान अवसर जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। यह वही मूल्य हैं जिनके लिए बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में भीम जयंती का यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन का संकेत है। यह दर्शाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अब उन विचारों की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करें, और आम्बेडकर का दर्शन इस दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह भी दिलचस्प है कि सोशल मीडिया पर इस घटना ने जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की। भारत और ईरान दोनों देशों के लोगों ने इस पहल की सराहना की। कई लोगों ने इसे वैश्विक भाईचारे का उदाहरण बताया, तो कुछ ने कहा कि यह साबित करता है कि महान विचार कभी सीमाओं में बंधे नहीं रहते। हालांकि इस घटना के कुछ आलोचक भी सामने आए। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक संदेश हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर समर्थकों का तर्क था कि चाहे इसके पीछे कोई भी कारण हो, अगर इससे बाबा साहेब के विचारों का प्रसार होता है तो यह अपने आप में सकारात्मक है। आखिरकार आम्बेडकर का सपना भी तो यही था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी देश या पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। क्या हम खुद भारत में आम्बेडकर के विचारों को उतनी गंभीरता से समझ रहे हैं जितनी दुनिया के दूसरे देश समझने लगे हैं? ईरान में मनाई गई यह भीम जयंती कहीं न कहीं हमें भी आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का जीवन एक जागरण की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने समाज को खुद उसकी सच्चाई से परिचित कराया। वे एक महामानव थे, क्योंकि उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए सोचा जिन्हें समाज ने कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बदलाव केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि उसे लाने के लिए साहस, संघर्ष और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने समाज के उस हिस्से को आवाज दी
जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया था। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को यह सिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और अपने आत्मसम्मान को कभी कम न होने दें। उन्होंने समाज से यह प्रश्न किया कि क्या जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा माना जा सकता है। उनके इन सवालों ने समाज की सोच को झकझोर दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। इस जिम्मेदारी को डॉक्टर आम्बेडकर जी ने निभाया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया जिसमें हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। उनका यह कार्य भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह समझा कि जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक समाज का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए, जो उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव था। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका यह संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस के साथ करें। उनका प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन है। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें पहले खुद को मजबूत बनाना होगा और फिर एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। आज भी उनके विचार हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी केवल एक महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक प्रेरणा थे। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए जीने में है। उनका जीवन और उनके विचार हमें हमेशा एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान में बाबा साहेब आम्बेडकर को मिला यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों की जीत है जो उन्होंने हमें दिए। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चे विचार कभी मरते नहीं, वे समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं और पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाते हैं। तो क्या यह घटना भविष्य में और भी देशों को प्रेरित करेगी? क्या आम्बेडकर के विचार सच में एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले सकते हैं? यह सवाल अभी खुला है, लेकिन एक बात तय है, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।